जैसे मैंने कहा कि मैं अमरावती में हूँ इस वक्त और डॉक्टर अबरार की क्लिनिक में हूँ जो डेंटिस्ट है और 20 रुपये फीस मैंने जैसे वादा किया था कि मैं आपको उनसे मिलाऊंगा और उनसे बात भी करवाऊंगा। डॉक्टर साहब आपके यहाँ 20 रुपये फीस। दोस्तों मैं हूँ रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के अमरावती हूँ और हम मिलाने वाले हैं आपको डॉक्टर अबरार से। पूरे इंडिया में शायद ही 20 रुपए फीस डॉक्टर की आपने कहीं सुना होगा, लेकिन आप दिल थाम के बैठे कि मैं आपको मिलाऊंगा उस डॉक्टर से जो डेंटिस्ट है और अपने 20 रुपए की फीस पर लगातार लोगों के काम करता है, गरीबों के काम करता है, सबके काम करता है। वो उनका नाम है डॉक्टर अबरार। डॉक्टर अबरार को हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों पुरस्कार भी मिल चुका है। अब ऐसे कई पुरस्कार है जो उनके हाथों मिल चुके हैं। दोस्तों इतना अहम इंटरव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि 20 रुपए फीस, जो मात्र 20 रुपए फीस में अपने लोगों को सेवा देने वाला वही मसीहा जिसे डॉक्टर अबरार कहा जाता है। मैं आपको दिखाने स्क्रीन पे दिखा देना चाहता हूँ कि ये वही डॉक्टर अबरार हैं जो लगातार 20 रुपए फीस में, जो पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि इंडिया में कोई भी 20 रुपए की फीस में अपनी सेवा नहीं दे सकता, केवल 20 रुपए की फीस में मात्र अपनी सेवा दे रहा है और डेंटिस्ट होने के नाते अपने कार्य को बाखूबी निभा रहा है। आइए मैं मिलाऊंगा आपको उनसे और दिखाऊंगा पूरा इंटरव्यू TNN 24 न्यूज पर रियाज शेख के साथ। दोस्तों जान लेते हैं यहाँ के पेशेंट से भी बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? यहाँ कितनी बार आए इससे पहले? क्या कराने आए हो जी? अच्छा, क्या फीस है डॉक्टर साहब की? 4 बार आ चुके हैं। क्या सही में डॉक्टर साहब? हमको तो यकीन नहीं होता कि 20 रुपए में डॉक्टर साहब काम करते। हमारे लिए तो भगवान का 20 रुपए में फीस 20 में पड़ी फीस कोई भी नहीं ले सकता इसका। सभी का इलाज करते हैं। सभी की खुशबू शाह कहाँ रहते हैं? नहीं बिचौरी अड़गा बिचौरी। अड़गांव से आप आए हैं? अड़गांव कितने किलोमीटर है? यहाँ से 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। इससे पहले भी आए थे डॉक्टर साहब? 18 साल पहले भी आए थे, हम यही से इलाज करते थे। अच्छा, आपको पता है इनकी फीस कितनी? 20। देखा दोस्तों कि 20 रुपए, केवल जो आज के दौर में 20 रुपए की कोई अहमियत नहीं है। बच्चों को भी हम पैसे देते हैं तो कहीं ना कहीं दुकान पे जाके 20 रुपए में चॉकलेट खरीद लेते हैं और उसी की फीस में डॉक्टर अबरार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा नाम सुहास रायकर है। आप मैं नागपुर में रहता हूँ। मैं मेडिकल डेंटल कॉलेज से वापस यहाँ आया हूँ और यहाँ इनसे इलाज करता हूँ। हमारे घर का पूरा इलाज यहाँ ही होता है। साहब 20 रुपये ही लेते हैं, 20 रुपये के ऊपर 1 रुपया नहीं लेते और यहाँ आने में कोई इतराज नहीं होता। जाने आने का भी खर्चा निकल जाता है। माझं नाव प्रवीण पाटील आहे. मी अमरावती महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून डॉक्टर साहेबांची मैत्री आहे, परंतु आता दात दुखल्यामुळे मी सरांकडे आलो आहे आणि सरांचं समाजसेवेमध्ये अतिशय चांगला हातखंडा आहे. सर यावर्षी निवडणूक पण लढणार होते, परंतु काही तांत्रिक कारणामुळे ते घरगुती कारणामुळे निवडणूक नाही लढू शकले. तर ते निवडणूक लढले असते तर जनतेने त्यांना निश्चितच चांगला प्रतिसाद दिला असता. कारण याचं कारण म्हणजे महत्वाचं असं आहे की त्यांची सेवाभावी वृत्ती. केवळ 20 रुपयामध्ये इलाज संपूर्ण भारतात जरी गेलं तरी दाताचा इलाज हा केवळ 20 रुपयामध्ये कुठेही होत नाही, कुठेही होताना पाहिलेला नाही. कडून अमरावती वासियांकडून, अमरावती महानगरपालिकेकडून हार्दिक शुभेच्छा। जैसे दोस्तों डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है और बीमारी के कोई धर्म नहीं होता है। इसी तरह मैं आपको मिलाने वाला हूँ उन डॉक्टर से जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, डॉक्टर अबरार। डॉक्टर साहब आपके यहाँ 20 रुपए फीस, हमारी कंसल्टेशन फीस जो है 20 रुपये है। उसका उद्देश्य ये है कि समाज का और शहर का हर नागरिक, भले जो निचले तबके का भी हो, जो बहुत आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो, उसने भी आने से हिचकना नहीं चाहिए। अगर कोई डेंटल पेन है, अगर उसको दर्द है, तो उसको भी ये महसूस नहीं होना कि भाई मैं गरीब हूँ और मैं आज नहीं जा सकता, 1-2 दिन लगेंगे पैसे जोड़ने के लिए, मैं फिर जाऊँगा। तो आज के दौर में जो 20 रुपए हैं, 20 रुपए एकदम यानी ये सोचने जैसी बात है कि हम बच्चों को अगर 20 रुपए देते हैं तो वो किसी शॉप पे जाके चॉकलेट खरीद लेता है। उतनी फीस आपने रखा है, क्यों ऐसा? तपासनी फीस मुझे लगता है कि कम से कम ही होना चाहिए, क्योंकि तपासने के लिए हमको हार्डली 2 से 3 मिनट, 5 मिनट लगते हैं और एक 2 से 3 मिनट के लिए अगर हम 20 रुपये ले रहे हैं, मुझे लगता है एक बड़ी अमाउंट है, एक अच्छी अमाउंट है और उसमें मुझे समाधान है। कहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं? अमरावती के है, अमरावती के ग्रामीण है, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के जितने गांव हैं उनके है और आसपास अकोला के है, दरियापुर के है, बैतूल परतवाड़ा के है, चंद्रपुर के भी है, अकोला के भी है। हमने सुना है कि आपको एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी आपको पुरस्कार से सम्मानित किया। क्या पुरस्कार था, कैसे आपको मिला?
मैं आभारी हूँ सकाळ ग्रुप का और हमारे राज्य के जो चीफ मिनिस्टर साहब है देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अवार्ड उनके हाथों से लूँ। तो किसी माध्यम से उन लोगों को मालूम पड़ा कि मैं अमरावती में प्रैक्टिस करता हूँ 30 साल से। मेरी तपासनी फ़ीस भी बहुत कम है और बाकी चार्जेस भी काफ़ी रिजनेबल है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर डॉक्टर्स काफ़ी कम है। तो इससे उनको लगा कि इस प्रकार के लोगों को प्रमोट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरी क्षेत्र में अगर 20 रुपए की अगर मैं बात करूं तो वाकई में चौंकाने वाले तत्व है कि 20 रुपए में कौन इलाज करता है। लेकिन डॉक्टर अबरार लगातार 30 सालों से अपनी सेवाएं इस फील्ड में दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नागपुर गेट पर इनका डॉक्टर अबरार के नाम से क्लिनिक है, जो पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पर लोग आते हैं। डॉक्टर साहब, आपके मन में कैसा है कि आप 20 रुपये फीस रखें, क्योंकि आज के दौर में कॉम्पिटिटर ज़्यादा होते हैं और कई फीस है डॉक्टरों की, तो आपके मन में 20 रुपये का? नहीं, बेसिकली जब मैं दवाखाना 1996 में मैंने शुरू किया था, तो तब से मैंने महसूस किया था कि जो पश्चिम क्षेत्र अमरावती जो है, ये क्षेत्र जब आया था तो ये क्षेत्र बहुत गरीब था। तो ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। ये क्षेत्र पूरा डेंटिस्ट यहाँ पर था नहीं और गरीबी बहुत ज़्यादा थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ और गरीब लोगों के बीच में बैठता हूँ और 50 से 100 रुपये लेता हूँ, तो उन लोगों को पैसे देने में तकलीफ जाएंगी। एक तो उनको दांतों की तकलीफ़ और दूसरी उनको पैसे देने की तकलीफ़, मतलब तकलीफ़ पर फिर तकलीफ़। तो मैं सोचा कि क्यों ना उनके दोनों तकलीफ दूर कर दी जाए। एक दांत की तकलीफ भी दूर हो जाएंगी और फाइनेंशियल तकलीफ जो है वो भी दूर हो जाएंगी। अगर कोई भी डॉक्टर पैसे कम लेता है तो पेशेंट खुश हो जाता है, उसकी एक मानसिक पीड़ा, एक फाइनेंशियल तकलीफ जो होती है वो कम हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि पेशेंट पॉकेट से भी खुश रहे, मानसिक पीड़ा से भी राहत मिले और दर्द से भी राहत मिले। 20 रुपये फीस में क्या क्या सेवाएं देते हैं आप? 20 रुपये फीस में हम उसको, हमारे हिसाब से हम तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसको हम पेन फ्री कर देते हैं। दवाइयाँ लिख करके उसका जो उचित इलाज है, उचित सलाह दे करके उसको हम 2-3 घंटे के अंदर ही पेन फ्री कर देते हैं। हम तपासने के साथ साथ कुछ ऐसा डेंटल इंटरवेंशन करते हैं कि उससे उसको 2 घंटे के अंदर हार्डली पेन कम हो जाता है। तो वो हम मानते हैं कि हमारी बड़ी उपलब्धि है कि एक आदमी का दर्द, एक आदमी का पेन हमने 20 रुपये में कम कर दिया। बाद में वो इलाज के लिए आए ना आए, वो इलाज के मुकम्मल कंप्लीट करवाए ना करवाए उसका विषय है, लेकिन हमको इसमें बड़ी खुशी होती है कि हमने उसको पेन फ्री 20 रुपये में कर दिया है। डेंटिस्ट में और क्या क्या इलाज करते हैं आप? डेंटिस्ट्री के अंदर, हमारे दवाखाने के अंदर एक छत के नीचे सारे इलाज अवेलेबल है। दांत से तपासनी, एक्सरे, दांत निकालना, दांतों की सफाई करना, चांदी भरना, रूट कैनाल करना, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना, सिरेमिक का काम करना, सिरेमिक ब्रिज लगाना, सिरेमिक के दांत लगाना, इम्प्लांट करना और डेंचर लगाना, बत्तीसी लगाना, रिमूवल पार्शियल डेंचर लगाना। डेंटिस्ट्री के हमने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जो हम इलाज नहीं करते। डेंटिस्ट्री की हर फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है, हर एक डॉक्टर हमारे पास में है। हमारे पास 7 डॉक्टर डेली काम करते हैं, प्लस ऐसे कुछ काम जो जटिल काम होते हैं, जो सुविधा हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, सुविधाएं हैं। हम बाहर से फैकल्टी को बुलाते हैं, बाहर डॉक्टर बुलाते हैं और इलाज हमारी छत के नीचे ही करवाते हैं। हमने कुछ लोगों से भी बात किया तो हमें नागपुर के भी कुछ पेशेंट यहाँ नज़र आए। नागपुर से सवाल भी पूछा गया कि लोग अमरावती से नागपुर जाते हैं अपना इलाज कराने, आप नागपुर से अमरावती कैसे आए? तो उन्होंने भी काफ़ी चौंकाने वाला ही जवाब दिया। वाकई में अगर वहाँ नागपुर के अलावा और कहाँ से आपके पास पेशेंट आते हैं? नहीं, नागपुर में मेट्रो सिटी है, पूना मेट्रो सिटी है, तो ये सिटी बड़े होने की वजह से महंगे भी है। तो जो लोग जानते हैं कि अमरावती के अंदर सस्ता डेंटल इलाज होता है, तो वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि जाने आने में कितना खर्च होगा और उनके रिलेटिव मुलाकात भी हो जाती। तो जाने आने का खर्च प्लस डेंटिस्ट का खर्च ये मिला के वो कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये पूरे कैलकुलेशन करने के बाद भी हम फ़ायदे में हैं। तो मैं भी बड़ा खुश होता हूँ कि भाई दूर दराज के पेशेंटों को फ़ायदा हो रहा है। तो एक खुशी की बात है कि भगवान ने हमको डॉक्टर बनाया, इस काबिल समझा कि मैं धरती पर जाऊँ, धरती पर रहकर लोगों की वेदना को कम करूँ और लोगों की सेवा करूँ। डॉक्टर में जो बना, इसमें ऊपर वाले की रज़ा है, ऊपर वाले ने ही मुझे डॉक्टर बनाया और ऊपर वाला भी चाहता है कि भाई तुम अच्छे काम करो। और मेरा मानना है तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो ऊपर वाला तुम पर रहम करेगा। कर भला तो हो भला। डॉक्टर साहब, आप एक नेता भी हैं, समाज सेवक भी हैं और डॉक्टर भी हैं, आपने हाल ही में इलेक्शन भी लड़ा है। तो किन भावनाओं को आप यूज़ करते हैं? वो भावनाएं जो एक डॉक्टर की होती है या वो भावनाएं जो एक
राजनीतिक इंसान होता है। नहीं, राजनीति में जाने का मेरा उद्देश्य एक ही था कि मुझे लगा कि डेंटिस्ट बन के मैं सिर्फ दांतों का इलाज कर सकता हूँ, दांतों का दर्द दूर कर सकता हूँ। मेरा ये सोचना था अगर मैं राजनीति में जाता हूँ और कोई बड़ा पावर मुझे मिलता है, तो राजनीतिक पावर एक ऐसा पावर है कि जो बहुत सारे दर्दों का एकमात्र उपाय है। एक राजनेता के पास जो पावर होता है वो एक बेहिसाब पावर होता है। वो समाज के हर प्रकार के दर्द को दूर कर सकता है। राजनेता जो होता है ये बहुत बड़ा डॉक्टर होता है, ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर होता है। वो हर प्रकार के दर्द का इलाज कर सकता है। क्या अगली बार अगर चांस मिले तो क्या फिर इलेक्शन? अब ये तो मुकद्दर की बातें हैं, मुकद्दर के बारे में कोई नहीं जानता, ना आप जानते ना मैं जानता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अबरार जो है वो वाकई में महाराष्ट्र में पूरा एक वैसा नाम है जो समाज सेवक भी है, राजनीतिक भी है और खुद एक डॉक्टर भी है। लोगों की सेवा, तीनों की अगर भावनाओं को हम अगर काउंट करते हैं तो सेवा का ही रूप हमारे सामने आता है, काउंट होता है। और वही सेवा आज भी अगर सेवक नहीं बनने के बाद भी या आमदार नहीं बनने के बाद भी आज वो उतनी ही सेवा लगातार अपने पेशेंटों के साथ बनाए हुए हैं और 20 रुपए में उनका दुख दर्द जो है वो बांटते हुए उन्हें दूर भी किया जा रहा है। रमज़ान की ईद आने वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपकी जनता को, आपके पेशेंट को? रमज़ान का पवित्र महीना ख़त्म होने पर है। अब ख़त्म होते से ईद शुरू हो जाएंगी। ईद का मतलब होता है खुशी। तो मैं चाहता हूँ, मैं ये अपना संदेश देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देश का हर नागरिक आपस में एक दूसरे से मिले, खुशी से मिले, खुशी मनाए और जो समाज में, देश में फैला हुआ ज़हर है उसको नज़रअंदाज करें, मोहब्बतें बांटें, मोहब्बत से मिलें और शीरखुरमा इंजॉय करें। शीरखुरमा जो है एक अच्छी डिश है जो कि खुशी का पैगाम देती है और सब लोग एक दूसरे से बड़े खुशी से मिले, एक दूसरे को गले लगाएं और अपने सारे मन में के जो भेदभाव है मिटा के रखें, आज भी मिटाएं और हमेशा मिटा कर रखें, आपस में शांति बरकरार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया TNN 24 न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका, मैं आभारी हूँ आपका। तो दोस्तों मेरे साथ स्क्रीन पे जो थे डॉक्टर अबरार थे, लगातार जिनकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत में 20 रुपये फीस लेने वाला केवल एक ही डॉक्टर है जो समाज सेवक भी है और लीडर भी है और वो लोगों की आए दिन सेवा कर रहा है केवल 20 रुपये में। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, अमरावती। जय हिंद दोस्तों।